हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। और कल के लिए हम एनालाइज करेंगे कि मार्केट कहाँ जा सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे और किस तरीके की मोमेंटम हमको कल के दिन में देखने को मिल सकती है। क्योंकि कल है सबसे इंपॉर्टेंट दिन, इस महीने का आखिरी अब एक्सपायरी कहोगे, क्योंकि कल के दिन में हमारे पास है मंथली एक्सपायरी। निफ्टी बैंक, निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप एंड आई थिंक फिन निफ्टी, ये भी कल ही है। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे एक्सपायरी जो भी है मंथली एक्सपायरी निफ्टी 50 का भी, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन में 30 जैन ही दिखेगा एंड मिड कैप का भी 30 जैन ही है। तो कल मंथली एक्सपायरी और कल जितने भी 3-4 हमारे इंडेक्स हैं इनका मंथली एक्सपायरी अपने को देखने को मिलेगा। तो कल मार्केट में बहुत बड़ा उथल पुथल गेम हो सकता है। कई सारे इवेंट्स भी हैं कल। फेड इंटरेस्ट रेट कट डिसीजन है, फेड इंटरेस्ट रेट कट करेगा नहीं करेगा, ठीक है। 30 जैन को, उसके बाद यूनियन बजट है हमारे पास 1 फरवरी को, फिर उसके बाद दिल्ली इलेक्शन है 5 को, फिर उसके बाद आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है 7 फेब को, फिर उसके बाद दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है 8 फेब को। तो पूरा का पूरा जो आने वाला हमारा 1 हफ्ता 2 हफ्ता है बहुत वॉलेटाइल है, बहुत डेंजरस हफ्ता। अभी आप इसके चक्कर में अगर आप विक्स को ही देखोगे तो विक्स हमारा जो ऑलमोस्ट अभी चढ़ा हुआ है अराउंड, इंडिया विक्स आपको 18-19 के आसपास ही दिख रहा है। सो इलेक्शन तक आपको 1 फेब को इलेक्शन बजट आने वाला है, सॉरी बजट तक आपको ये 19-20 के बीच में देखने को मिल सकता है। और बजट तक ऐसे इवेंट्स में, बड़े इवेंट्स में विक्स को हमेशा हाई रखा जाता है, विक्स हाई रहता है मोस्टली, ठीक है। तो सबसे पहले अपन निफ्टी विफ्टी को देखेंगे। मेरा ट्रेड्स की बात करें भाई, मैंने तो आज बैक टू बैक लॉस लिए थे। मतलब लॉस क्या, मैंने तीनों ट्रेड में एक ही साथ उठा रहा था, मिड कैप, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, क्योंकि इनका कल एक्सपायरी। तो मुझे लगा कि एक डाउन साइड मोमेंटम मिलेगा, मोमेंटम मिला, डाउन साइड आया, लेकिन पहले मैंने स्टॉप लॉस लेके गया हर एक इंडाइसिस में। निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप तीनों मैंने लिया था और इधर मेरा डाउन साइड का ट्रेड था और मेरा यहाँ पे इसके हाई पे स्टॉप लॉस था। स्टॉप लॉस लेने के बाद मेरा टारगेट आया, बट कोई बात नहीं, मैं स्टॉप लॉस लेने के बाद चुपचाप बैठ गया। फिर मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। फर्स्ट हाफ में मेरे स्टॉप लॉस चले गए थे, तीनों के तीनों इंडाइसेस में एक ही साथ ट्रेड प्लान किया था। बहुत सही जोन दिख रहा था बट नहीं चला, कोई बात नहीं। स्लो एंड स्टडी मार्केट आज ऊपर ही रहा, बहुत अच्छा। ये बुलिश मार्केट में ये दिक्कत होती है, धीरे धीरे ऊपर जाता है, मज़ा नहीं आता है। सेलिंग मार्केट इतना अच्छा पैसा बनता है, इतना अच्छा पैसा बन रहा था, लेकिन बुलिश मार्केट में फिर ये हो जाता है, स्लो एंड स्टडी एक कैंडल आती है फिर पलट जाता है ना। और आपको पता नहीं होता कब गिरेगा, क्योंकि अब बुलिश मार्केट के अंगेंस्ट में बैठ कर था। और जब ऊपर को ट्रेड लेके जाओगे तो बहुत स्लो मार्केट जाएगा। अब इतने स्लो मार्केट में प्रीमियम्स उतना मूव नहीं करते, और हर एक बार प्रीमियम जब डंप करता है तो फिर आपके दिमाग में यही आएगा कि यार ये ऐसा ना लेके चले जाए। तो बुलिश मार्केट में एक ऑप्शन, एक ट्रेडर के लिए पैसा बनाना बुलिश मार्केट में बहुत टफ होता है। या तो फ्यूचर बाय करके चले, है ना, या वो स्टॉक्स को स्विंग में गेम करे। लेकिन ऑप्शंस में बुलिश मार्केट में टफ होता है पैसा बनाना, ये मेरा अभी पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर अभी निफ्टी को देखते हैं, इसका मेन इसका एक्सपायरी है, इसी को सभी लोग कल के दिन ट्रैक करेंगे। वैसे तो बैंक निफ्टी को करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी फाइनली आप सभी लोगों को कल ट्रेड करने को मिलेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी का आई थिंक कल ही है, इसको भी चेक कर लेता हूँ कब है इसका एक्सपायरी बैंक निफ्टी का। यस 30, ठीक है, कल ही है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी। ओके, सो लेट्स सी क्या करता है। अभी अपन पहले निफ्टी का लेवल्स को देख लेते हैं। तो अपन ने कल आपको लेवल दिया था इसका हाई या लो, लेकिन आज के दिन जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा है, जो डोजी कैंडल हमारे पास बनी थी, इस डोजी कैंडल के हायर रेंज को ब्रेक करके मार्केट ने ऊपर की क्लोजिंग कर दी है। तो ऐसी जगह पर डोजी बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब मार्केट सेलिंग प्रेशर में हो या बाइंग मोमेंटम में दे रहा हो और कहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास मार्केट बैठा हो, ठीक है। और यहाँ ऐसी जगह पे आपका डोजी बन जाए, तो अभी मान लो कि बहुत ही सही जगह पर आपका डोजी बन रहा है, और इस डोजी का हाई या लो जब इंसान, मतलब हम लोग मार्क करते हैं, तो उसके बाद जिस डायरेक्शन में हमको ब्रेकआउट देखने को मिलता है, मार्केट मोस्टली उस डायरेक्शन में हमको एक मोमेंटम दिखाता है, ठीक है। ऐसी चीज़ हमको काफ़ी बार देखने को मिलती है, मतलब एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है कि ऐसा हमको मोमेंटम मिल जाएगा, ओके। एंड अगर आप देखोगे तो अभी फ़िलहाल की हमारे पास 9 ईएमए के ऊपर प्राइस के ने क्लोजिंग दी है, नीचे ब्रेकडाउन दिखा के मार्केट ऊपर बुलिश मोमेंटम दे दिया है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे अगर इसको देखोगे, ये इस तरीके का मोमेंटम था, यहाँ से डाउन साइड आया, गैप फिलअप हुआ, है ना। और ये जो विक बने थे, विक के बीच में बॉडी भी आई, बॉडी के बाद इस बॉडी ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, ओके। सो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आपको यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन हो चुका है। और ये जो डोजी कैंडल यहाँ पर बनी है, इस डोजी कैंडल का यहाँ पर हाई इसके ऊपर का ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग हमारी आ चुकी है। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि हाँ, हमारे पास थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम बन सकता है, या बुलिश बजट के टाइम पर हमको क्या पता अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाए, क्योंकि बजट में क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, वो इनसाइडर्स को पता होता है। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन लोगों के पास होती है, और कहीं न कहीं इनसाइडर इन्फॉर्मेशन बाहर आ ही जाती है कि क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है। तो आज ऑटो सेक्टर और आपका डिफेंस सेक्टर खड़े थे, मतलब काफ़ी अच्छा उसमें मोमेंटम, बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अच्छा मोमेंटम, है ना। तो ऑलरेडी उनमें मोमेंटम आना स्टार्ट हो चुका है।
तो डिफेंस सेक्टर के लिए, ऑटो सेक्टर के लिए, कंजप्शन में हो सकता है कुछ चीज़ें आ जाए, कुछ छूट मिल जाए, कुछ टैक्स डिडक्शन हो जाए, तो पॉजिटिविटी में भी आ सकती है मार्केट में, क्योंकि मार्केट को रोकना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू है। हो सकता है इस बुलिश मोमेंटम के बाद कल हमको थोड़ा-सा पुल बैक देखने को मिल जाए, लेकिन कल भी मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है एक बहुत वॉलेटाइल डे कल के दिन में रहने वाला है, क्योंकि कल सबकी मंथली एक्सपायरी है एंड नेक्स्ट मंथ के लिए एक्सपायरी के लिए फ्रेश पोजीशन बनेंगे, तो यहाँ पर ऊपर-नीचे मार्केट कर सकता है और यहाँ पर डोजी टाइप की फॉर्मेशन है, डोजी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। फिलहाल के लिए हमारे पास लेवल्स तो यही है ना? इसका हाई, इसका लो एंड जो हमारे पास आज के लिए एक कैंडल बनी है, इसका भी एक आप हाई मार्क कर दोगे तो ये भी आपके लेवल निकल जाएगा, ये वाला। ओके, सो एक ये लेवल है इस आज की कैंडल का लो, और इसका तो वैसे इस डोजी का हाई इसने ब्रेक कर दिया, तो अब के लिए नेक्स्ट लेवल आज की कैंडल का लो हो गया। एंड उसके बाद हमारे पास ये जोन है, ये हमारे पास सप्लाई जोन था, इस सप्लाई जोन के ऊपर की इसने क्लोजिंग दे दी है फिलहाल के लिए, ठीक है। सप्लाई जोन के ऊपर आ चुका है। अभी हमारे पास नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो ये वाला कुछ जोन निकल के आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बार बार मार्केट रुक रहा था। इसको मैं अगर डेली के बजाय अभी अपन सीधा आवली टाइम फ्रेम में चेक कर लेते हैं, तो मल्टीपल लेवल्स आर देयर ऑन द आवली टाइम फ्रेम, ठीक है। सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ, सपोर्ट फॉर्मेशन के बाद प्राइस एक अपसाइड अप ट्रेंड में यहाँ पर देना चालू कर दिया है फ्रॉम द बेस। एक अच्छा खासा अप ट्रेंड मेरे को यहाँ पर फिलहाल के लिए तो छोटे टाइम फ्रेम में तो दिख ही रहा है, ठीक है। सो यहाँ से प्राइस फॉल करता है, ठीक है, फिर नीचे आता है, नीचे आने के बाद अगेन ये ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आता है, फिर ये अगेन ऊपर जाता है। तो अगर आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है कि मार्केट में जो फॉर्मेशन हुई ना, वो फॉर्मेशन आप देखोगे तो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई टाइप का तो यहाँ पर वैसे फिलहाल के लिए बना हुआ है। अगर मैं इसको देखूंगा, ये देखो, ये हाई, फिर ये लो, फिर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई टाइप का ये चीज़ बन रहा है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा लग रहा था कि ये हाई के आसपास तक चला जाएगा। इसका ऑलमोस्ट 70 इस इम्पल्सिव मूव का जो करेक्टिव मूव आया था, ऑलमोस्ट 70 to 80% तक आया था। इस इम्पल्सिव मूव का जो करेक्टिव मूव आया है अभी फिलहाल के लिए 70% के आसपास है, 70 to 80% में भी आ जाए और उसके बाद ये फिर नीचे को आ जाए, ये भी हो सकता है। तो ये पैटर्न यहाँ पर रिपीट हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अभी इवेंट है तो हम कुछ किसी भी टाइप का ये प्लान नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि भाई ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, यहाँ से यहाँ को गिरेगा, कुछ नहीं कह सकते। हमको सिर्फ लेवल्स पर काम करना है। हमारे लिए भी फिलहाल के लिए एक सपोर्ट जोन ये बना हुआ है, जो मैंने आपके लिए यहाँ पे जोन मार्क किया हुआ है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, राइट। एंड यहाँ पर सपोर्ट लिया था, इसके नीचे क्लोजिंग है, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, इसके नीचे यहाँ से रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आया, अगेन यहाँ पर आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और जो सपोर्ट जोन है 23,100 का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट हमारे पास सपोर्ट जोन है, बस इसके ऊपर है। तो इसके ऊपर यहाँ कहीं पर आके एक बुलिश कैंडल बनाता है तो आपको यहाँ पर बाइंग के लिए ट्रेड प्लान मिल सकता है, ठीक है। इसके ऊपर बुलिश कैंडल में आके अगर इसको ट्रैप मार के नीचे आ जाए तो आपको एक वापस से कंटिन्यू सेलिंग, ये वाला जोन वापस आपका टेस्ट होता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो ये रही निफ्टी की बात। और निफ्टी को अब थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो हमको छोटे टाइम फ्रेम में भी इसका लेवल देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ट्रेड तो हमारे बेसिकली छोटे टाइम फ्रेम में ही बनते हैं। 15 मिनट में लेके चलता हूँ एंड 15 मिनट में आप देखोगे तो आज का एक सिर्फ एक स्पाइक में लो लगा था। अभी अभी फ़िलहाल के लिए एक अप ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड है, 920 के ऊपर ही मार्केट चल रहा है। शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड ज़ोन में मार्केट है, ठीक है। एंड जब तक 9 एंड 20 ईएमए के ऊपर चल रहा है, आपको सिर्फ बाइंग के लिए प्लान करना है, आप सेलिंग के लिए प्लान नहीं करोगे। वो जब भी सेलिंग के लिए आता है, एक कैंडल के बाद सीधे बाइंग आ जाती है। सेलिंग आती है, सेलर्स ट्राई कर रहे हैं अगर आप देख रहे हो, लेकिन ऐसे बेयरिश मार्केट में सेलर्स कहीं न कहीं स्लो हो रहे हैं। मतलब सेलर का जो स्ट्रेंथ है, एक सिंगल कैंडल का स्ट्रेंथ आ रहा है। कल तो बहुत शार्प कैंडल आया था, फिर आज जो देखो तो 2 कैंडल का स्ट्रेंथ आया, 2 कैंडल का स्पाइक आया, लेकिन बाइंग में इतनी अच्छी बाइंग है, नीचे से इतना अच्छा बाइंग मिल रहा है कि प्राइस कहीं की तरह सेलिंग मार्केट में रेजिस्ट करके स्लो एंड स्टडी ऊपर ही बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा इसलिए स्लो एंड स्टडी मोमेंटम है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सा है मार्केट ओवरऑल। अब अगर आप देखो तो मार्केट में जो सेंटिमेंट है सेलर्स के हैं, ओवरऑल सेंटिमेंट सेलिंग के हैं, ठीक है। तो हैवीली सेलिंग आ रही है और जब सेलिंग आती है तो क्विक आती है, लेकिन उसको बीट करने के लिए, उस सेलर्स को सप्लाई को कम्पीट करने के लिए यहाँ पर डिमांड अच्छी खासी क्रिएट हो रही है और सप्लाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अगेंस्ट में जो डिमांड क्रिएट की जा रही है, लाई जा रही है, डिमांड आ रही है, तो स्ट्रॉन्ग सप्लाई के अगेंस्ट में जब स्ट्रॉन्ग डिमांड क्रिएट की जाती है तो ऐसे ऐसे चीज़ें स्लो एंड स्टडी मार्केट कहीं ना कहीं बायर के फेवर में जाना चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें होते हुए दिख रही है। यहाँ पर बहुत तगड़ी सप्लाई थी, फिर देखो प्राइस ऊपर गया, डिमांड बहुत ज़बरदस्त क्रिएट हुई, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई दी गई यहाँ से, स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर फ्रॉम द रेजिस्टेंस एरिया, लेकिन बायर्स ने स्लो एंड स्टडी मार्केट को ऊपर लेके गए। इसी सेम एरिया से स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है, लेकिन बायर फिर से प्राइस को स्लो एंड स्टडी ऊपर ही लेके जा रहे हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ थोड़ा बहुत बायर्स जो है मार्केट में
एक्टिव होने लगे, आने लग गए हैं और सेलर्स को कहीं न कहीं रेजिस्ट कर रहे हैं, सेलर्स को रोका जा रहा है। अब मार्केट में वापस से बाइंग थोड़ा बहुत क्रिएट होने लग गई है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर आपको कोई पुल बैक मिलता है, आपको एक सपोर्ट ज़ोन मिलता है, स्पेशली ये वाला सपोर्ट ज़ोन, तो यहाँ पर आप बाइंग के लिए देख सकते हैं। 23,000 अभी फ़िलहाल के लिए आपके लिए एक राउंड नंबर निकल जाएगा। 23,000 के आसपास प्राइस आता है, 23,176 के आसपास अभी प्राइस चल रहा है। यहाँ से 100 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे आता है तो अगेन आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर प्लान करने को मिल सकता है। बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको अगेन मिल सकता है, क्योंकि नीचे के सारे लेवल्स को मार्केट टेस्ट करते हुआ आ रहा है, लेकिन नीचे से बार-बार रिजेक्शन देखने को मिल रही है। सो एक बुलिश इंडिकेशन है कि यार थोड़ा बहुत आपको मे बी बजट के बाद या बजट के टाइम, बजट के दिन तो वॉलेटिलिटी मिलेगी, लेकिन हो सकता है आपको बुलिश मोमेंटम या बुलिश मार्केट देखने को मिल जाए। उसका इंडिकेशन अभी से अपने को देखने को मिल चुका है। बट हाँ, अपने को सिर्फ काम करना है इंपॉर्टेंट लेवल्स पे, उससे ज़्यादा हम ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेडिक्शंस मार्केट में नहीं करेंगे, है ना। प्रेडिक्शंस करना कहीं न कहीं हानिकारक होता है ट्रेडर के लिए। और अगर मिड कैप को देखेंगे तो भाई मिड कैप ने लेवल ब्रेकडाउन देने के बाद एक अगेन अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर देना चालू कर दिया है। और एक अच्छा खासा आप देखोगे तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न है, एंड डब्ल्यू पैटर्न के बाद ये देखो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न ना सपोर्ट लिया एंड निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके का ऐसा कुछ मोमेंटम यहाँ पर मिड कैप में आपको देखने को मिल सकता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। मिड कैप के बाद अगर बात करेंगे बैंक निफ्टी की, ठीक है। बैंक निफ्टी का जो अगर इंडेक्स है, इसमें भी अगर आवली टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये अगेन एक रेंज में आ चुका है, एक रेंज के अंदर है बीच में। लेकिन इस बैंक निफ्टी का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे गैप जो है ना, ये बहुत बड़ा गैप छोड़ के गया है नीचे, और यहाँ जितने भी बार गैप छूटे हैं या गैप हुए हैं वो फिलअप हुए हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पर भी देखो तो यहाँ कहीं न कहीं गैप फिलअप हुआ है, यहाँ गैप छूटा तो यहाँ गैप, इस गैप को फिलअप करने के लिए मार्केट आया, ठीक है। तो यहाँ पे गैप छूटा, इस गैप को फिलअप करने के लिए आया, यहाँ गैप छूटा तो सारे गैप फिलअप हुए हैं, और यहाँ अगेन इसने अभी फ़िलहाल के लिए गैप छोड़ दिया है। तो कहीं न कहीं मेरे को ये लग रहा है बैंक निफ्टी ऐसा कुछ करके एक बार ऐसा नीचे को आ सकता है, मेबी पॉसिबिलिटीज़ आर वेरी हाई। बट फिलहाल के लिए अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी के पास इंपॉर्टेंट सप्लाई ज़ोन है, इसके ऊपर निकलता है तो आपको ये बैंक निफ्टी ये हाई टेस्ट करता हुआ दिख सकता है, इस हाई पे फोकस करेगा, ये टेस्ट होता हुआ दिख सकता है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई ज़ोन के आसपास अभी है, और आज के दिन में तो इसी रेंज में पड़ा था, और अगर इस रेंज का लो निकालता है तो आपको हो सकता है ये वाला जो ज़ोन है ये इस गैप को फिलअप करने के लिए आ जाए, ठीक है। एंड उसके बाद फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी भी सेम एज़ इट इज़ बैंक निफ्टी ही यहाँ पे काम कर रहा है, बैंक निफ्टी की तरीके से ही चलता है, एक्ट करता है। तो ये है इसका इम्पोर्टेंट ज़ोन, एंड इसने भी नीचे गैप छोड़ रखा है। तो गैप कहीं न कहीं कभी भी अनफिल्ड रहते नहीं हैं। यहाँ पर जो ऑर्डर्स आते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स, उनको मार्केट कहीं न लेने के लिए आता है। ये आपने गैप थ्योरी पढ़ी होगी, गैप थ्योरी में यही होता है कि गैप कभी भी अनफिल्ड नहीं रहते। जितने भी गैप यहाँ पीछे आपने देखे, गैप अप, गैप डाउन, गैप अप, गैप डाउन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो गैप कहीं न कहीं फिल अप हो रहे हैं। तो ये गैप अभी पेंडिंग पड़ा है फिलहाल के लिए, और एक नॉन स्टॉप मोमेंटम आया है। और जहाँ तक मेरे को फिर निफ्टी को देख के एक चीज़ समझ में आ रहा है, तो हो सकता है एक बार यहाँ इस एरिया के आसपास जाके अगर थोड़ा नीचे आता है, फिर ब्रेकआउट देता है, तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट माना जाएगा। स्ट्रॉन्ग यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। अदरवाइज़ जब तक इस ज़ोन के नीचे है तो मेबी यहाँ से आपको अगेन सेलिंग प्रेशर इसमें देखने को मिल सकता है, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में आपको अगर सपोर्ट के आसपास, सप्लाई के आसपास 23,000 के आसपास अगेन मार्केट आपको आता हुआ दिखता है, तो आप वहाँ पर अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूँढ सकते हैं। ओआई डाटा की बात करता हूँ, ओआई डाटा में इसको थोड़ा-सा आवली टाइम फ्रेम में चेक कर लेते हैं। ये नीचे देखो 23,000 का लेवल, मैं आपको वही बोला ना, 23,000 का लेवल आपकी हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। नीचे आता है तो 23,000 के लेवल के आसपास तो आपको यहाँ पर बाइंग की प्लान करनी है। यहाँ किसी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप छोटा डाउन साइड का एक सेलिंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट 23,000 अब आपके लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल बन चुका है। इसके ऊपर है, ठीक है, तो आपको बाइंग धीरे-धीरे वापस ऊपर को आती हुई दिखेगी। इसके ऊपर है तो आपको क्या करना है, 23,000 के ऊपर ज़्यादा एग्रेसिवली शॉर्ट करने के लिए नहीं जाना है। आप शॉर्ट साइड में भी स्कैल्पिंग ही करो। ऊपर को जा रहे हो तो आईटीएम में काम करो, इन द मनी में काम करो, क्योंकि मार्केट धीरे-धीरे जाएगा, है ना? और ये ऊपर-नीचे की वॉलेटिलिटी आपको 1 तारीख को देखने को मिलेगी, बट फिलहाल के लिए उससे पहले-पहले धीरे-धीरे जाएगा 30 और 31 को, कल और परसों। ठीक है? तो कल इम्पोर्टेंट हमारे पास दिन होगा, हो सकता है कल थोड़ा-सा नीचे आ जाए, है ना? इस चीज़ की मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि एक सेलिंग हमको मेबी कल देखने को मिल सकती है। बट 23,000 की एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा, यहाँ कहीं पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो बाइंग के लिए देखिएगा। हो सकता है बजट से पहले-पहले मार्केट को थोड़ा-सा बुलिश लगा जाए, या मार्केट में अपसाइड मोमेंटम बन सकता है, ठीक है? सो ये है फिलहाल के लिए अपडेट, और आई होप आपको समझ में आया होगा। फर्दर अपडेट के लिए आप मेरा टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं। और आज अपन लोगों ने आपके साथ वो चार्ट शेयर किए होते, एक अच्छे खासे लेवल पे था। मैंने यहाँ पे, हम डायरेक्टली ऐसा कुछ यहाँ पे आपको कॉल टिप प्रोवाइड नहीं करते हैं। दैट्स सिंपल कि एक इंपॉर्टेंट लेवल कोई भी कमेंट्स मेरे को नज़र में आया था, एक इंपॉर्टेंट अच्छा वॉल्यूम, अच्छा खासा लेवल निकाल रहा था, तो मैंने आपके साथ शेयर किया, है ना?
ट्यूब इन्वेस्टमेंट, इसमें भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस पैटर्न बनना था, वॉल्यूम यहाँ कहीं पर आया हुआ था अच्छा खासा नीचे, जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन है वहाँ पर एक वॉल्यूम आया था, तो एक ब्रेकआउट यहाँ से पॉसिबल था, ठीक है। और उनका रिजल्ट अगर आप देखोगे तो आज के दिन में दोनों के दोनों काफ़ी अच्छा है। ये है अपने पास कमिंस का चार्ट, यहाँ पर इस एरिया से सीधा एक अपसाइड मोमेंटम आप देखोगे तो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम इसमें देखने को मिला, ठीक है। एंड ट्यूब इन्वेस्टमेंट तो वो भी काफ़ी अच्छा चला है, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी मेरे को चार्ट वगैरह जो भी अच्छा लगता है, जहाँ पे अच्छा सेटअप बनना होता है, वो मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। 3% 4% की मोमेंटम इन्होंने दिया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।